महाराज छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में एक बार फिर से संस्था के पदाधिकारियों और सहयोगी जनों द्वारा महाराजा छत्रसाल की वीरता, उनके शौर्य और कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान आगामी वर्ष की रणनीति भी बनाई गई। दुबेला रिसोर्ट के सभागार में आयोजित इस साधारण सभा के मुख्य अतिथि छतरपुर रेंज के डीआईजी विवेक राज सिंह रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग कार्यवाहक वीरेंद्र असाटी ने की। मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्या भारती के डॉक्टर पवन तिवारी, संस्थान के संरक्षक गोविंद्र सिंह बुंदेला, अध्यक्ष भगवत शरण अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश और अन्य राज्यों से आए महत्वपूर्ण नागरिकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डीआईजी विवेक राज सिंह ने कहा कि महाराजा छत्रसाल का संपूर्ण जीवन मुझे प्रेरणा देता है। बुंदेलखंड से ताल्लुक होने के कारण मैंने उनके विषय में जितना पढ़ा है उससे ये प्रतीत होता है कि मानवता की सेवा और संस्कृति की रक्षा के लिए जो योगदान उन्होंने दिया वो किसी अन्य शासक ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर तबके को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। कि जो हमारी बुंदेली माटी के गौरव बोलना चाहिए, हमारे राष्ट्र के जो गौरव हैं महाराजा छत्रसाल, उनसे संबंधित शोध संस्थान की जो वार्षिक मीटिंग है उसमें मुझे अवसर मिला कि मैं यहाँ पर भागी हो सकूँ, उस बैठक का प्रत्यक्षदर्शी हो सकूँ और उस गौरव का, उस ओज का, उस ऐतिहासिक जो ऊर्जा है उसका एक भागीदार बनकर उस ऊर्जा से थोड़ा बहुत अपने आप को भी ऊर्जावान बना सकूँ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, महत्वपूर्ण अवसर है सभी के लिए, मेरे लिए तो और भी ज़्यादा। मैं बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, मैं बुंदेलखंड का ही रहने वाला हूँ और बुंदेलखंड का होने के साथ भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने चूँकि विद्या भारती के विद्यालय से ही अध्ययन किया है तो अपने भारतीय महापुरुषों के संबंध में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ज्ञान और शुरू से मिलता रहा है। बट महाराजा छत्रसाल के बारे में बहुत सारे जो फैक्ट है, बहुत सारी जानकारी है मुझे नहीं थी, जो यहाँ आकर फॉर्चुनेटली मेरे सौभाग्य की बात है कि भाई साहब से संपर्क हुआ कहीं से और तब मुझे और ज़्यादा इस संबंध में जानकारियाँ प्राप्त हुई। मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी हुई। कई बार आकर मैं अपनी जो प्रतिमा है, प्रतिमा के आसपास जानकारियाँ दी हैं, कुछ फोटोग्राफी भी की है और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज की है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावित से उत्पोत कर देती है। आरएसएस के विभाग कार्यवाहक वीरेंद्र असाटी ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि महाराजा छत्रसाल ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े और उन्हीं युद्धों का योगदान है कि आज हम अपनी बुंदेली परंपरा, संस्कृति और उत्सवों को बचा पाए। उन्होंने आगामी दिनों में इस स्थान को पर्यटन स्थल बनाने का सुझाव दिया जिससे कि उक्त स्थल को देशव्यापी पहचान मिल सके। मुझे दो बातें ध्यान में आती हैं। एक पहली बात तो ये ध्यान में आती है, महाराजा छत्रसाल जी ने 52 युद्ध लड़े हैं और निरंतर इस बुंदेलखंड की रक्षा की है और उस रक्षा के कारण से और कुल मिला के मुगल जो है इस बुंदेलखंड से आगे नहीं बढ़ पाए और उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो बुंदेली संस्कृति, जो बुंदेली भाषा, जो बुंदेली बोली, जो बुंदेली परंपराएं, जो बुंदेली रीति रिवाज, जिनको आप उत्सव के रूप में मना रहे हैं, संभवतः यदि महाराजा छत्रसाल नहीं होते तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र भी आज मेवात जैसा क्षेत्र होता। तो उनकी इस गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए तो जैसा मैंने बताया कि हमारे सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर पवन तिवारी जी द्वारा कितना चिंतन मनन, ऐसा प्रखर संकल्प, ऐसा प्रबल आत्मविश्वास कि एक ऐसे बुंदेली और जिसने सारा जीवन और इस बुंदेलखंड के सब प्रकार के संरक्षण के लिए दिया हो, ऐसे महापुरुष को भी देश में स्थान मिलना चाहिए और वो स्थान भी महाराजा शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा मिलना चाहिए। और उनके चिंतन मनन के परिणाम के स्वरूप हम सबको भी उन्होंने प्रेरणा दी कि हम सब भी इसमें सहभागी होके और अंततः
परम पूज्य सरसंघचालक जी द्वारा और देश के ख्यातिलब्ध संतों के द्वारा मूर्ति का अनावरण हुआ। महाराजा छत्रसाल जी का जो जीवन चरित्र था, उनके जीवन के जो विभिन्न आयाम थे, उनके लिए कुछ शोध के विषय हम सबको निकालने चाहिए और उस दिशा में भी संस्थान ने संभवतः प्रयास किया है और उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुझे लगता है कि महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में भी और इस विषय पे कुछ चर्चा, कुछ शुरुआत अभी प्रारंभ हुई है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जल संरक्षण के लिए भी महाराजा छत्रसाल जी ने जीवन भर काम किया, अनेकानेक तालाब बावड़ियों का निर्माण किया। तो क्या हम सबको भी उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ जल संरक्षण के लिए कुछ गांवों को चिन्हित करना चाहिए, उस दिशा में हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर पूर्व राज्यों में विद्या भारती के लिए सेवाएं दे रहे डॉक्टर पवन तिवारी ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सिर्फ 5 वर्षों में महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के द्वारा बहुसाहनिया में उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना से लेकर सैकड़ों कार्यक्रमों का आयोजन और सरसंघचालक मोहन राव भागवत के करकमलों से प्रतिमा का लोकार्पण जैसे अनेक कार्य हैं जो इस बात के प्रतीक हैं कि संस्थान को समाज का खूब सहयोग मिला है। आज का पावन दिन और मुझे आप सबके उद्बोधनों को सुनते हुए एक मानसिक प्रसन्नता का मैं यहाँ पर अनुभव करता हूँ। 5 वर्ष का यह छोटा सा शिशु छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के रूप में और इतना आशीर्वाद प्राप्त करेगा परम पूज्य सरसंघचालक जी से लेकर परम पूज्य अनेक संत गणों से लेकर देश के वैचारिक अधिष्ठान पर देश के श्रेष्ठ कवियों के द्वारा यहाँ पर अखंड काव्य पाठ से न जाने कितनी एक पुस्तक उस पर भी लिखी जा सकती है। इन 5 वर्षों के अंदर संपूर्ण समाज का सहयोग लेकर के यह कार्य संपन्न हुआ है। तो एक स्वस्थ परंपरा के अनुसार जैसा एक छोटे से खाते में से कितना रुपया है और कितना खर्च हुआ, ये सामान्य सी जानकारी और सब समाज तक, क्योंकि यह समाज का प्रकल्प है, समाज ने अपने पुरुषार्थ से इस प्रकल्प को खड़ा किया है, इसलिए समाज के सभी वर्गों के लोग सभी प्रकार के और अपने अपने वैचारिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर संस्थान के यह छोटे से कार्यकाल में बड़ी उपलब्धि है। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, क्योंकि मैं असम में काम करता हूँ, तो हमारे अभी असम के हैं, वो असम कैडर के अधिकारी हैं, तो स्वाभाविक हमारा प्रेम उनसे है ही। किंतु वो देश के पहले आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने 3 राज्यों के अंदर एसपी के रूप में कार्य किया है। ये पहला गौरव उन्हीं को इस देश के अंदर प्राप्त हुआ है। तो आसाम के अंदर मैं इनका पुराना परिचय नहीं था, लेकिन जब मैं आसाम में गया तो हाफलांग जैसे बहुत ऐसे आतंकी क्षेत्रों में जहाँ पर और उग्रवाद का एकदम चरम पर रहा है, अपर असम से लेकर के और मध्य में, उन सब स्थानों पर आपके बारे में जब मैंने सुना तो एक सक्षम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और बुंदेलखंड के होने के कारण मैंने व्यक्तिगत रूप से और पहल करके आपसे संपर्क स्थापित किया है। आपकी श्रीमती जी भी वहाँ हमारे जिले में असम में कलेक्टर हैं, तो बुंदेलखंड की माटी से इतना लगाव, अभी अगले 2 वर्ष बाद फिर हमारे पास ही आ जाएंगे आईपीएस का कैडर 5 साल में वापस स्थान पर। तो शायद मुझे लगता है कि विवेक जी ने बहुत ही अपने इस कालखंड का सदुपयोग करने का इन्होंने अवसर प्राप्त किया है, इसलिए मैं बधाई देता हूं कि अपने माटी को इन्होंने चुना अपना कार्य क्षेत्र। अन्यथा बहुत सारे कैडर दूसरे राज्यों में अन्य अपनी सुविधा के स्थानों पर जाते हैं। संस्थान से जुड़े वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बहादुर सिंह परमार ने अपने संबोधन में किताबों के लेखन और महाराजा छत्रसाल के नाम पर बुंदेली संस्कृति से संपन्न एक पुस्तकालय स्थापित करने का सुझाव दिया। इसी तरह ओरछा से आए कवि सुमित मिश्रा ने एक कविता के जरिए महाराजा छत्रसाल की वीरता को याद किया। साथ ही सुझाव दिया कि संस्थान भी महाराणा प्रताप के आर्थिक सहयोगी भामाशाह की तर्ज पर महाराजा छत्रसाल के आर्थिक सहयोगी महाबली तेली के नाम पर एक सालाना पुरस्कार पर विचार करे। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद अन्य लोगों ने भी अपनी बात संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों, पदाधिकारियों और लोगों के समक्ष बैठक में रखी। संस्थान के कोषाध्यक्ष प्राचार्य अनिल अग्रवाल ने वर्ष भर के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।
इस दौरान समापन पर इस वर्ष दिवंगत हुए बुंदेली लोक संस्कृति के संवाहक गायक देशराज पटेरिया सहित देश की अन्य दिवंगत विभूतियों को नमन किया गया। अंत में संस्थान के अध्यक्ष भगवत शरण अग्रवाल ने सभी उपस्थित नागरिकों को आश्वासन दिया कि संस्थान आप सभी से प्राप्त सुझावों पर आगे बढ़ेगा। आभार प्रदर्शन संस्था के सह सचिव जयदेव सिंह कुंदेला ने किया।